हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे HTML स्टाइल CSS। तो CSS होती क्या है? देखिए CSS को बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जैसे हमारा ये अब तक हमने HTML टैग्स देखे, ठीक है, HTML टैग देखे, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके बैकग्राउंड में ये ग्रीन कलर चल रहा है। यहाँ पे जो ये टैग्स हैं ये रेड हैं, ठीक है, ये रेड आ रहे हैं। यहाँ पे डार्क, यहाँ पे देखिए डार्क ग्रीन आ रहे हैं, ब्लॉग अचीव। और यहाँ पे देखिए बोल्ड में आ रहा है, ये बोल्ड में ब्लैक आ रहा है, और इसका बैकग्राउंड जो हमारा व्हाइट आ रहा है। तो ये सब ये जो हम अचीव करते हैं CSS से करते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स और इसको लिखने का तरीका कुछ अलग होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके की हमारी CSS होती हैं और किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो CSS जो हमारी यूज होती हैं तीन तरीके से होती हैं। एक इनलाइन मतलब जो हमारा HTML टैग है, एलिमेंट है, उसके ऊपर लगे। इंटरनल मतलब उसी पेज पर जितने भी हमारे टैग हैं, एक पेज पर जितने टैग हैं उन पर लगे। और एक्सटर्नल कि हम सारी CSS पूरी वेबसाइट की एक फाइल में रख लें, या कुछ अपने कुछ पेजेस की हम जो CSS फाइल बनाएं वो अलग रख लें और उसको यूज करें, ठीक है। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। पहला हमारा है इनलाइन CSS। तो देखिए यहाँ पे H1 टैग है, ये ब्लू हेडिंग। तो इसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पे बनाया हुआ है और उसके अंदर दी हुई है इसकी वैल्यू। यहाँ पे देखिए कलर प्रॉपर्टी में ये वैल्यू ब्लू, कलर ब्लू, यानी कि स्टाइल यहाँ पे लग गया है, इसका कलर होगा ब्लू, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आपको तब समझ में आएगा। यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने और अपने डॉक्यूमेंट पे गया, यहाँ पे पेस्ट कर दी, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर मैं इसको हटा दूं, अभी ये जो एट्रीब्यूट मेरा लगा हुआ है स्टाइल, स्टाइल के अंदर कलर कोलन ब्लू, इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश मैंने किया तो देखिए ब्लैक में आ रहा है, ए ब्लू हेडिंग। H1 की जो हेडिंग होती है, H1 का साइज आ रहा है, ब्लू हेडिंग ब्लैक में आ रहा है। अब मैं इस पे CSS लगाता हूँ फिर से, ये CSS लग गई। स्टाइल के अंदर कलर ब्लू, अब इसका कलर ब्लू होना जाना चाहिए, तो ये इनलाइन CSS लगाइए। चलिए देखते हैं, रिफ्रेश करूंगा तो ब्लू कलर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो गया ब्लू कलर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इनलाइन। किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे, टैग पे हमें CSS लगानी है तो इनलाइन CSS लगती है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे कुछ एलिमेंट पे CSS लगानी है, उस पेज पे ही कुछ एलिमेंट है, जैसे कि बॉडी का हमारा बॉडी टैग है, H1 हमारा टैग था यहाँ ब्लू, P पैराग्राफ टैग है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, मेरे पास पैराग्राफ टैग भी है, बॉडी टैग भी है और H1 टैग भी, ठीक। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ फिर से, और ये जो CSS है देखिए कहाँ पे लगी, हेड के अंदर स्टाइल टैग हमें बनाना पड़ेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग, और उसके अंदर CSS लिखनी पड़ेगी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया मैंने और हेड के अंदर गया मैं, ये हेड है मेरा, देखिए यहाँ पे हेड, टाइटल के बाद में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पे। तो ये बॉडी टैग है, देखिए इस तरह से हम टैग को लिखते हैं। डायरेक्ट हमने टैग का नेम लिख दिया बॉडी H1P, और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर पावर ब्लू हो जाना चाहिए, बॉडी का कंप्लीट बॉडी का पावर ब्लू हो जाएगा, H1 का कलर ब्लू हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे इंटरनल भी लगी हुई है, और P का कलर जो पैराग्राफ है उसका रेड हो जाएगा। सेव करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए पावर ब्लू हो गया हमारा, ये टेक्स्ट का रेड हो गया पैराग्राफ, और ये ब्लू, ब्लू तो ये पहले ही था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ये जो ब्लू था, यहाँ भी ब्लू ही है ये H1 का, और यहाँ भी ब्लू है, तो इसको कर देता हूँ येलो। क्या कुछ फर्क पड़ेगा कि अब मैंने यहाँ पे देखिए इंटरनल ले ली है और इनलाइन ले ली है, तो कौन सा वाला आएगा? तो देखिए इसमें इनलाइन वाला ही आएगा। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें ब्लू ही आएगा, क्यों? क्योंकि ये, अगर इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, अगर इनलाइन को ये पहली प्रेफरेंस देता है, जो इनलाइन CSS होती है उसको पहली प्रेफरेंस देता है। उसके बाद अगर इनलाइन में नहीं है, मान लीजिए ये स्टाइल इनलाइन में नहीं है कलर का, तो ये प्रेफरेंस देगा इसको, इंटरनल को प्रेफरेंस देगा। जैसे देखिए मैं इसको हटा दूंगा अब, तो अब मेरा इंटरनल आ जाएगा,
इंटरनल CSS यहाँ पे आ जाएगी। रिफ्रेश कर दिए, येलो हो गया येलो। लेकिन उसके बाद अगर मेरा इंटरनल भी नहीं है और यहाँ पे कोई मेरा जो फाइल लगी हुई है, मेरी CSS की फाइल मैंने लगाई हुई है, तो ये फिर उसे लेगा। तो पहले उसे देख लेते हैं। एक्सटर्नल फाइल मतलब कोई CSS की style.css फाइल लगाई और उसकी इंक्लूड कर दी। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे इस तरह से फाइल रख दी। और ये जो CSS है मेरी, इसको मैंने कॉपी किया, कट कर लिया, क्योंकि अब मैं इस सारी ही CSS को एक एक्सटर्नल फाइल से लाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी, स्टाइल्स। यहाँ पे मैं CSS रख देता हूँ, इसको सेव करूंगा। तो यहाँ पे मुझे styles.css, ठीक है, styles.css। तो यहाँ पे देखिए कैस्केड स्टाइल शीट्स फाइल, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये सेव कर दी उसी फोल्डर में जिसमें मेरी ये फाइल है HTML इंडेक्स, वहीं पे सेव कर दी। और यहाँ पे देखिए, अगर मुझे एक्सटर्नल फाइल यूज करनी है तो लिंक rel स्टाइल शीट कि ये स्टाइल शीट है, और यहाँ पे इसका पाथ देना पड़ता है href में। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। कुछ भी डिजाइन में चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि अब ये एक्सटर्नल CSS से हमारा CSS यूज कर रहा है। अब मैं यहाँ पे येलो मैंने हटा दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ऑरेंज कलर मैंने यहाँ पे दे दिया, ऑरेंज। तो देखिए ऑरेंज कलर आ गया यहाँ पे, एक्सटर्नल फाइल से हमारा उठा रहा है। तो देखिए आपको तीनों तरह से किस तरह से हमें CSS यूज करनी है वो समझ में आ गया है। तो देखिए जब भी हमारा एट्रीब्यूट इनलाइन CSS यूज करते हैं तो एट्रीब्यूट स्टाइल यूज होता है, और जब भी हमारा इंटरनल CSS यूज होता है तो स्टाइल एलिमेंट हमारा यूज होता है हेड के अंदर, और लिंक भी हमारा हेड के अंदर हम यूज करते हैं। ये एक्सटर्नल CSS के लिए लिंक यूज होता है। और ये याद करने की वाली बात है, अगर मान लीजिए सेम कलर की CSS, कलर की अगर CSS प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे भी लग रही है, स्टाइल पे, एट्रीब्यूट पे, इंटरनल भी लगी हुई है और एक्सटर्नल भी लगी है, तो सबसे पहले वो इनलाइन उठाएगा। अगर इनलाइन नहीं है तो उसके बाद चेक करेगा इंटरनल, इंटरनल नहीं है तो तब वो एक्सटर्नल से उठाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वर्क करता है, इसकी प्रेफरेंस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है CSS और किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, डिटेल में इसे देखने के लिए CSS की प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्टाइल समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।